देखिए, केजरीवाल जी लगातार लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। वो बातें बहुत करते हैं और बातों में बहुत तेज भी हैं और दिल्ली की जनता को बार बार वादे 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 करते हैं, लेकिन जब देने का नाम आता है तो सिर्फ धोखा धोखा और धोखा देते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में थे। जेल में जब उनको बेल मिली तो बेल में स्पष्ट कंडीशंस थी कि वो ना तो सीएम ऑफिस में जा सकते हैं, ना कोई ऑफिशियल फाइल साइन कर सकते हैं, जिसके चलते उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। अब मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को फिर एक और बड़ा धोखा देने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं, जबकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली की जनता ने अगर उनको चुन भी लिया तो वो एलिजिबल नहीं है कि वो सीएम बन सके, क्योंकि जब अगर सीएम बनेंगे तो फाइल भी साइन होगी, ऑफिस भी जाना पड़ेगा, जबकि केस वहीं का वहीं है। लिहाजा ये एलिजिबिलिटी का मामला है, ये जनता का मामला नहीं। ये कोर्ट में आप कब एलिजिबल होंगे वो कोर्ट डिसाइड करेगा, ना कि दिल्ली की जनता करेगी। दूसरा सवाल यह है कि 11 साल सारे चुनाव में आम आदमी पार्टी को केजरीवाल साहब को जाना पड़ता है। इससे ये साफ होता है कि क्या जो वायदे उन्होंने पहले दूसरे टर्म में की थी वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन्हें बड़े वायदे के सहारे चुनाव में जाना पड़ रहा है। देखिए, आप लोगों को याद होगा कि केजरीवाल जी ने स्वयं ये माना कि उन्होंने एक बात कही थी कि दिल्ली की यमुना को हम साफ करेंगे, आज तक गंदी है। उन्होंने माना कि हम उसमें फेल हुए। उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने पिछली बार वादा किया था कि लोगों के घरों में साफ जल देने का काम करेंगे, वो उसमें फेल हुए और उन्होंने वो एक्सेप्ट भी किया है। लिहाजा मेरा मानना यह है कि कारण क्या रहे हैं। 11 साल आपको दिल्ली की जनता ने दिए, पूर्ण बहुमत दिया, आउटस्टैंडिंग बहुमत दिया, 70 में से 67 सीटें दी, 70 में से 62 सीटें दूसरी बार दी, लेकिन आपने सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम किया। आपने अपनी सुख सुविधाओं के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो गाड़ी थी, चाहे वो शीश महल था, करोड़ों रुपए का बंगला था, सिक्योरिटी थी, या भ्रष्टाचार में लिप्त अपने जितने भी इनके विधायक थे उनके प्रोटेक्शन का काम आपने बहुत भली भांति किया। लेकिन दिल्ली की जनता की जब गरीबों को मकान देने की बात आती है तो उनको अड़चन आ जाती है। जब दिल्ली की जनता को राशन कार्ड देने की बात आती है तो उनमें अड़चन आ जाती है। दिल्ली की जनता को पेंशन देने की बात आती है तो अड़चनें आ जाती हैं। जबकि उनके खुद की सैलरी बढ़ानी है तो कोई अड़चन नहीं है। खुद के लिए हजारों करोड़ रुपए का, कई 100 करोड़ रुपए का बंगला बनाना है तो कोई अड़चन नहीं है। अपने लिए सिक्योरिटी की बात आती तो कोई अड़चन नहीं है। अड़चन कहां पर है? जब हमारी महिला, हमारी बहन सड़कों पर निकलती है, उसके साथ अत्याचार होता है तो ये पूरी तरीके से नाकामयाब हो जाते हैं। तो क्या प्राइवेट अस्पताल में पेशेंट नहीं जा रहे हैं दिल्ली के लोग इलाज कराने के लिए? मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये बातें करने में बहुत माहिर हैं। एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली में सारी जो सुख सुविधाएं, जो डॉक्टर की सुविधाएं हैं, जो इलाज हैं, वो फ्री किया जा रहा है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोग जो भी होंगे उनको हम सारी जो ट्रीटमेंट्स है वो फ्री करेंगे। तो आप अपने बयान में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए पूरी तरीके से फ्री है, जिसका कोई इलाज अगर सरकारी स्कूल में नहीं होता, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होता, आज भी ये प्रोविजन है कि उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। लेकिन आज पुनः एक बार बुजुर्गों को धोखा देने का काम संजीवनी के नाम से लाई जा रही इस योजना के तहत किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो रेवड़ियों की ये बात करते थे, कहाँ है वो मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ है वो नए हॉस्पिटल्स, कहाँ है वो नए स्कूल्स, कहाँ है लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरी तरीके से परेशान है, कहाँ है वो बुजुर्गों की पेंशन, कहाँ है गरीब आदमी का राशन कार्ड, कहाँ, क्यों आपने वादा किया था कि हमें कॉरपोरेशन में लेकर आइए, हम कूड़े का ढेर खत्म कर देंगे। आज हर गली और नुक्कड़ पर आपको कूड़े का ढेर नजर आता है। लेकिन प्रदूषण से दिल्ली के लिए किसके पास है? कांग्रेस के पास, आपके पास? क्योंकि शीला हम आज मिल रहे हैं। हमने एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, जहां दिल्ली की जनता से मिलकर लोगों से उनकी भावना जाननी है, उनकी परेशानी समझी है, उसके साथ साथ हम सोल्यूशन के लिए
बहुत सारे एक्सपर्ट से भी इस दौरान हमने मुलाकात की है। अब इस हफ्ते जरूर हम कुछ मुद्दों के साथ दिल्ली की जनता के बीच में पुनः आएंगे, बात करेंगे कि हमारे सोच क्या है, कांग्रेस की सोच क्या है, किस तरीके से हम दिल्ली का भला चाहते हैं, बुजुर्गों का क्या भला चाहते हैं, महिलाओं के लिए क्या चाहते हैं, पर्यावरण को हम कैसे सुधार सकते हैं। वो सारी ब्लूप्रिंट्स हम लेकर इस हफ्ते में जरूर कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी एक तरीके से काउंटर अटैक होगा आम आदमी, क्योंकि राजस्थान में आपका हेल्थ योजना बात काउंटर अटैक की नहीं है। हम हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि जो बात कही जाए उसको लागू किया जाए, और चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ की स्कीम्स हो, चाहे आज कर्नाटका और तेलंगाना की स्कीम्स हो, चाहे हिमाचल की स्कीम्स हो, हमने जो जो वादे लोगों के साथ किए वो हमने पूरे करके दिखाए हैं। और हमारा मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं उस मजबूत बुनियाद के ऊपर हम मैनिफेस्टो लेकर आएंगे।